गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास स्टूडेंट्स। बेटा ये आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम लोग हिंदी की जो आपकी पाठमाला है उसमें पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है घर प्यारा। यह एक कविता है बेटा और इसमें हम लोग एक गिलहरी के बारे में बात करेंगे और उसके घर के बारे में बात करेंगे। जो सबसे फर्स्ट पेज है बेटा उसमें कुछ शेप्स यहाँ पे आपको दी गई हैं जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। इनका यूज करते हुए आपको कुछ इस तरीके से घर बनाना है। बेटा घर जो होता है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह जो होती है वो हमारा घर होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है, अपने घर को साफ सुथरा रखना और सुंदर बना के रखना, सारी चीज़ों को जगह पे रखना और घर को गंदा नहीं करना, अगर गंदा हो भी जाए तो उसे क्लीन करना। ये सारी जिम्मेवारी हमारी होती है, क्योंकि अभी जो इस कविता में आप देखोगे एक गिलहरी है, वो भी अपने घर को सुंदर साफ सुथरा रखने के लिए कितने एफर्ट्स करती है। चलिए देखते हैं इस कविता में बेटा जैसे कुछ शब्द आप लोगों को पढ़ने हैं। गिलहरी, कुतरकर, कोटर। गिलहरी जो है एक छोटा सा एनिमल होता है जिसे आपने देखा होगा, और कुतरकर मीन्स जब कोई जानवर किसी चीज़ को बिल्कुल बारीक बारीक काट देता है उसे कहते हैं कुतरकर। कोटर आपको पता ही है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, गिलहरी का जो घर होता है उसे हम कोटर कहते हैं। चलिए आप कुछ गिलहरी से सीख लेते हैं कि वो कैसे अपने घर को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखती है। चूहे मुहे की दोस्त गिलहरी भी अपना घर बनाने में लगी है। आइए देखें कि कैसे बना रही है वह अपना घर। आपको पता है पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि चूहे मुहा जब घर पहुंच जाता है तो वो पार्टी के लिए गिलहरी और चिड़िया को बुलाता है। उन लोगों ने चूहे के घर पे पार्टी करी और पार्टी करने के बाद गिलहरी ने भी सोचा है कि चलो वो भी अपना एक सुंदर सा घर बनाएगी। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो गिलहरी जो है एक घर बनाने की, घर तो उसके पास था ही, कोटर जैसे आपको पता ही था, लेकिन उसने और सुंदर बनाने की सोची है। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। गिलहरी का घर कहाँ है? पेड़ पर, कोटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कोटर में उसका घर तो है, लेकिन उसने क्या पाया, उसने क्या समझा, खाली है उसका कोटर। कि ये जो पेड़ है इस पर जो कोटर है जिसमें वो अपना घर बना रही है वो बिल्कुल खाली है। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा तागा ले जाती जो कुछ पाती। अब गिलहरी ने घर तो ढूंढ लिया है, कोटर उसने ढूंढ लिया है और उसे सुंदर बनाना है, तो वो क्या करती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, कूद कूद के घूम घूम करके हर एक घर में जाती है और जो कुछ उसे मिलता है। चिथड़ा गुदड़ा होता है बेटा पुराने कपड़े जो होते हैं। सुतली, सुतली होती है रस्सियाँ, पतली पतली जो रस्सियाँ धागे टाइप में। धागा, तागा का मतलब है धागा। ले जाती जो कुछ पाता, जो कुछ वो उठा सकती थी वो उठा करके ला रही थी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर, अब जो भी सामान ये गिलहरी उठा सकती थी उसने उठाया और अंदर जाकर सबको फैलाकर रख दिया। काट कुतर कर एक बराबर अब बनाएगी अब बिस्तर। क्या करेगी, अब इनको काट कर मीन्स कुतर कर एक बराबर करेगी और अपने लिए एक अच्छा सा बेड बनाएगी। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी। अपने लिए भी बनाएगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने बच्चों के लिए बनाएगी। और जब बच्चे होंगे तो उन्हें नरम नरम बेड पर वो सुलाएगी।
और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। बच्चों के साथ सोना है और बच्चों को लोरी सुनानी है। मेन मोटिव बेटा घर का यही होता है कि इंसान जो घर बनाता है वो हर एक कोशिश करता है कि उस घर में वो हर एक फैसिलिटी ऐसी बनाए कि उसके बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो, खुश रहें, उन्हें हर एक फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड, चाहे इंसान अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों को हर खुशी दे। गिलहरी भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रही है। घर उसे मिल गया है, घर जो है वो पेड़ के कोटर है, लेकिन जैसे कि उसने क्या पाया कि उस घर को और भी सुंदर बनाया जाए, और भी आरामदायक बनाया जाए। उसके लिए वो घर घर जाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जो जो चीज़ वो उठाकर ला सकती है वो उठाकर लाती है, चाहे वो चिथड़ा गुदड़ा मीन्स पुराने कपड़े हों, सुतली पतली पतली कोई रस्सियाँ हों, या तागा मीन्स धागे हों, सब कुछ उठा कर के जो भी उसके लिए पॉसिबल है, संभव है, वो चीज़ें वो उठा कर ला रही है और घर को आरामदायक बनाने की कोशिश कर रही है। मोटिव क्या है? मोटिव है एक बिस्तर बनाना, एक नरम सा बिस्तर बनाना, ताकि जब उसके बच्चे होंगे तो वो उन्हें उस बिस्तर पर, उस बेड पे, उस नरम से बेड पे सुलाएगी, साथ में खुद भी सो करके बच्चों को लोरी सुनाएगी। डन। एक बार फिर से रीडिंग करते हैं बेटा। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। चिथड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। बहुत ही सुंदर पोएम है बेटा। शब्दार्थ में आप देख सकते हो, जैसे चिथड़ा गुदड़ा है, मैंने आपको बता दिया, पुराने कपड़े के टुकड़े, सुतली पतली रस्सी, तागा मीन्स धागा। चिथड़ा गुदड़ा पुराने कपड़े के टुकड़े, सुतली पतली रस्सी, तागा मीन्स धागा। घर जरूरी क्यों होता है? घर जरूरी होता है बेटा क्योंकि घर हमें हर एक मुसीबत से बचाता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है। और घर में हम लोग, हर एक इंसान ये कोशिश करता है कि वो फैसिलिटीज हों कि हमारी लाइफ जो है वो आरामदायक बने। हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है घर को साफ सुथरा रखना। हमारा घर दुनिया का सबसे सुंदर घर होना चाहिए, सुंदर और साफ सुथरा। गिलहरी अपना घर और कहाँ कहाँ बना सकती है? गिलहरी बेटा मोस्टली पेड़ के कोटर पे ही अपना घर बनाती है। पेड़ में जो भी उसे, किसी भी पेड़ में ऐसा छेद मिल जाता है, उसी में अपना घर बनाती है। पेड़ किस किस का घर बन सकता है? चिड़िया का, या फिर छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, वो भी पेड़ पर रहते हैं। आप इस गिलहरी को क्या नाम देंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप जैसे जो मर्जी नाम दो। रीडिंग जरूर करनी है बेटा। रीडिंग करने के बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन आंसर जो हैं ये तो हम लोग नोटबुक में करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग अभी कर लेते हैं। गिलहरी घर बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करती है? चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा। चिथड़ा गुदड़ा मीन्स पुराने कपड़े, सुतली मीन्स पतली रस्सी, और धागा। गिलहरी अपना कोटर किन चीजों से सजा सकती है? अगर घर सजाने की बात आई तो बेटा कैलेंडर वो जरूर रखेगी। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे वहां पे टिक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा गिलहरी का घर छोटा है, छोटी छोटी चीजें ही डिसाइड कीजिएगा। जैसे गाड़ी बहुत बड़ी होती है और वो पेड़ के ऊपर चढ़ भी नहीं सकती। कर्टेन्स नो, लेडर नो। फोटो फ्रेम गिलहरी रख सकती है, गमले वगैरह भी रख सकती है, मतलब फूलों से भी अपना घर सजा सकती है। फूल रख सकती है गिलहरी अपने घर में।
ऑप्शनल है, अपनी मर्जी से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है, गिलहरी के मित्र उसके घर बधाई देने जाना चाहते हैं, बधाई पत्र लिखने में उनकी सहायता करें। एक आपको पत्र लिखना है, छोटा सा पत्र लिखना है प्यारी गिलहरी के लिए। स्टार्ट करेंगे। प्यारी गिलहरी, आपने बहुत सुंदर घर बनाया है, आप बहुत मेहनती हो, भगवान करे आप और आपका घर सुरक्षित रहे। आप अपनी मर्जी से अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहते हैं गिलहरी के लिए, आप लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा तुकांत शब्द। तुकांत शब्द बेटा मीन्स राइमिंग वर्ड्स, जिनकी साउंड सेम होती है। इसमें एक एक शब्द आपको कविता से यहाँ लिखा हुआ दे रखा है, उससे रिलेटेड आपको दो दो शब्द खुद बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है पाया, जो आप राइमिंग मीन्स जिनकी साउंड सेम होगी। खाया, छाया, माया, इस तरीके से आप अपनी मर्जी के शब्द जिनकी साउंड सेम हो, मीनिंग अलग हो सकता है लेकिन साउंड सेम हो। खाली, नाली, ताली, थाली, सब, कब, जब, तब, गाती, खाती, जाती, घर, नर, पर, सर, इस तरीके से आप शब्द बना सकते हो अपनी मर्जी से। आगे आते हैं वचन बदलने हैं बेटा। जब कोई एक अकेला होता है तो उसे हम कहते हैं एक वचन, और एक से ज्यादा जब हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर वचन शब्द आपको एक वचन शब्द दिए हुए हैं, जिससे आपको बहुवचन बनाने हैं। वचन से बेटा जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि संख्या का बोध होता है। अगर एक है तो उसे एक वचन, ज्यादा है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। चिंटी, चिंटियां, लड़की, लड़कियां, कबूतर का कबूतर ही रहेगा बेटा, बेटा, बेटे। ठीक है। लास्ट में आपको सेल्फ जजमेंट करनी है कि आप तुकांत शब्द बना सकते हो। मैंने आपकी हेल्प कर दी है बेटा। अब हिंदी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग आराम से ये एक्सरसाइज कर लोगे। वचन बदलकर ये भी हम लोग हिंदी व्याकरण में ही प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आपको पेज नंबर 45 तक कंप्लीट करना है, 55 तक कंप्लीट करना है बेटा। 52 पे आपकी पोएम है। सबसे पहले पेज नंबर 51 है, यहाँ पे आपको शेप्स को यूज करते हुए हाउस बनाना है। सेकंड, आपको ये जो कविता है इसे रीड करना है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है। गॉट इट बेटा? डू योर वर्क beautifully, and if you are having any type of doubt you can call me, you can send me a message. Thank you beta, have a good day.